Gujarat police down, 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 down. Illegal arrest down, 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 down. Fascism down, 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 down. Corporate fascism down, 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 down. ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಏಳು ಧಿಕ್ಕಾರ. गुजरात के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया, जिसके बाद गुजरात पुलिस की जानिब से मारूफ समाजी कारकुन तीस्ता सेतलवाद को अरेस्ट किया गया। इस डिटेंशन के ख़िलाफ़ दारुल हुकूमत बेंगलुरु में सिटी सिविल कोर्ट्स के अहाते में एक बड़े पैमाने पर वकला व समाजी कारकुनान ने पुरजोर एहतजाज किया। ये देश, इट्स ए रूल ऑफ लॉ. Teesta Setalvad to get justice to the A+L+ victim, brutalized victim. She took them to various courts to get justice. She was in the process of getting justice through court of law. The victims of Ahmedabad, Gujarat riot perpetrated when Modi was the chief minister. It has not even happened during Hitler regime. This type of activities not happened during Mussolini regime or Franco, Pinchot, Suharto regime. This is not just fascism. This arrest of Teesta Setalvad indicates India is under the process of fascism plus. This has to be condemned. They wanted to send the message because the people is having belief in the courts, because they wanted to deny that also. Clearly they were giving message, even if you approach the court of law, you will be arrested. तीस्ता सेतलवाड का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो सच्चाई थी और जिस तरीके से श्री कुमार DIG थे उस वक्त के, और एक और सीनियर ऑफिसर संजीव भट्ट जो कि उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें पूरी कॉन्स्पिरेसी गई, जिस मीटिंग को प्रधानमंत्री उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने हेड किया था, उस एविडेंस के ऊपर तीस्ता सेतलवाड ने कानून के ज़रिए कोर्ट का सहारा लेकर उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट तक लेके गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट करते टाइम कुछ ऐसे कमेंट्स किए जो कमेंट्स ज़रूरी नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपने आर्गूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए वो कमेंट कर दिए, जिसका बेसिस बनाकर होम मिनिस्टर के इशारे में तीस्ता सेतलवाड को और दूसरे 2 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को, जिन्होंने उस टाइम में टेस्टिमनी दी थी, जिन्होंने मोदी के खिलाफ, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एविडेंस दिया था, उनको उन्होंने एक्यूज़ बनाया है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर तुम हमारे खिलाफ लड़ोगे, तो हमारे खिलाफ पुलिस कोर्ट जाने की कोशिश करोगे, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तुमको निशाना बनाएंगे। और ऐसा अगर चलेगा तो हिंदुस्तान में, हमारे इस मुल्क में कोई भी आदमी सरकार के खिलाफ कभी आवाज़ उठाने वाला नहीं रहेगा। मतलब आज की तारीख में जो कोई सच के लिए आवाज़ उठाए, जो कोई अपने हक के लिए लड़े, उन सबको चुप होना है, उन सबको जेल के अंदर करेंगे। ऐसे यही मैसेज जा रहा है सरकार से, जो सरकार कर रही है। एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जहाँ पे इंडिया जा रहा है, परहैप्स इट्स नॉट सरप्राइजिंग, ओके, क्योंकि ये सब सिस्टमैटिकली जो लोग न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उन सबको एक तरफ से उनका सब ज़ुबान बंद किया जा रहा है, ओके, ये बहुत सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। और पर इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस ये जो हुआ है, आई थिंक व्हाट इज़ मोस्ट शॉकिंग आर द स्टेटमेंट्स। आप सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया ना, पर से द जजमेंट वो कुछ भी कहे कि तीस्ता और जो लोग गए हैं उसके खिलाफ और जो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, उसके बारे में बात कीजिए ना, कि उसमें कुछ वैल्यू है कि नहीं, वो एलिगेशंस कर रहे हैं उसमें कुछ है कि नहीं, आप लीगली कीजिए। वाई डू यू काइंड ऑफ गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ कि ये कॉन्स्पिरेसी, हाँ ये कॉन्स्पिरेसी है करके, ये क्या, ऑन व्हाट बेसिस आर दे सेइंग दैट? दिस आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन टू द सुप्रीम कोर्ट, ऑन व्हाट बेसिस यू, व्हाट इज कम अप इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस, आप बोलिए। जो अरेस्ट हुआ हमारे तीस्ता सेतलवाद का, इसके बारे में पूरी इंडिया परेशान है। क्यों मालूम? ये लोग क्या करे? गुजरात के दंगों में इनका क्या हिस्सा रहा? श्री कुमार तो पूरा क्लियर से बोल दिए हैं वो क्या था। 3 दिन फ्री है, तुम क्या भी करो बोल के ऑर्डर ये मोदी गवर्नमेंट ने किया था, इसके बारे में रिकॉर्ड है।
फिर भी कोर्ट कैसा डिसीजन ले सकती? इतने मुर्दे गिरे, इतने मुसलमान शहीद हुए, अभी इनको आंखें नहीं खुले? इनके आंख में क्या है? उसको इंसाफ देने का एक कुर्सी पर बिठाए हम, तो इंसाफ देने का काम करो। बेइंसाफी का काम तुम्हें बाबरी मस्जिद के टाइम में भी किया, जब मर्डर केस में, हथरस के केस में किया, और हत्या करके अखलाक के केस में जब गए तो फोटो ब्लर थे इसलिए करेक्ट नहीं मालूम हुआ। अरे भाई, प्रैक्टिकल आंखें से देखे सो है किससे, आंखें से देखे सो किससे को फोटो लगते क्या? अब ऐसा गुजरात का दंगा है, इसे हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा रखना है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट किसके तरफ है? मोदी का चमचा है क्या? इलेक्शन कमीशन भी मोदी का डेट लेके इलेक्शन फिक्स करता, कोर्ट भी मोदी अमित शाह के राय लेके डिसीजन देता, तो पब्लिक किसके पास पूछे इंसाफ? आज तीस्ता को से अरेस्ट करे, ऐसे जो मुंह खोलते हैं उनको जेल में डालते बोले तो ये इंसाफ पूछने के लिए सब लोग डर रहे हैं। डर है पब्लिक के दिल में। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार की रिपोर्ट।